ठीक है। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। होप आप लोगों को जो अभी स्क्रीन पर दिखाई गई अरवी टुक की सब्जी वो अच्छी लगी होगी। आई थिंक बहुत से लोग जानते भी होंगे इसको। जनरली राधा रानी के लिए दही वाली अरवी लोग बनाते हैं जनरली। आप लोगों से दही वाली अरवी कितने लोग बनाते हैं राधा रानी के लिए? अरे दही वाली अरवी नहीं बनाते? वो अदिति माता जी बनाती है। वो दिखाना चाहिए था। अच्छा, अरवी अनंत प्रदा माता जी बनाते हैं। ब्रज में सबसे ज्यादा फेमस होती है दही वाली अरवी श्रीमती राधा रानी की। तो मैंने कहा अरवी टुक जो है ये सिंधी सिंधी रेसिपी है और बहुत अच्छा होता है, खाने में भी बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों ने कभी ट्राई किया है अरवी टुक? ये प्रेम मंजरी माता जी ने ट्राई किया है। ओ राधिका भी, ओ हो राधिका भी दे। अच्छा, परम ऋषा जी टुक आपने ट्राई किया हुआ है सेम ये मेथड? अच्छा, तब तो आप लोगों को ये अदिति माता जी ने भी ट्राई किया अरबी टुक। अच्छा, चंद्रावली माता जी ने भी, अरे सही है, सब तो सभी ट्राई किए होते, हमने गड़बड़ बताया अलग। बल्कि दही वाली अरबी बतानी चाहिए थी। उल्टा उल्टा रेसिपी शेयर कर दिया मैंने। एनीवे, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग इस तरह से अरबी की बहुत सी सब्जियां हैं, चाट्स हैं, पुलाव है, हम श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए बना सकते हैं। लेकिन हम एक बात देखते हैं, पता नहीं क्यों राधा अष्टमी पे लोग अरबी पे ज्यादा जोर देते हैं। राधा बल्लभी पूड़ी भी बनती है श्रीमती राधा रानी के लिए, और मालपुए बहुत पसंद है श्रीमती राधा रानी को। ललिता ललिता सखी को क्या पसंद है, किसी को पता है? मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, तो ललिता सखी का भी कुछ देखना चाहिए। एनीवे, सारी माताएं जो अच्छी चीजें ही खाती हैं। तुम कोई भी अच्छी अच्छी डिशेस हैं वो बना सकते हैं। और आपको अगर कोई डिश आती है तो आप श्री सखी पर शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई स्पेशल रेसिपी है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं श्री सखी पर, हम लोग उसको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास जो है वो थोड़ा नारद भक्ति सूत्र के ऊपर है, जो कि कंटिन्यू हम कर रहे हैं। श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक है। somebody please remind me what the shloka, 28 or 29? Yeah, 28 हमें पढ़ना। 28 पर। यस, तो शिल प्रपात की स्मॉल बुक है नारद भक्ति सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं। आई होप आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा नारद भक्ति सूत्र, राइट? तो साथ में पढ़ने से, वैष्णव के संग में पढ़ने से, कोई कठिन बुक भी होती है ना तो बहुत अच्छी लगती है डिस्कस करने में। तो आइए हम पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने, नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो सूत्र 28 है, तस्या ज्ञानमेव साधन इति एके। तो यहाँ पे बताते हैं अनुवाद। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान ही भक्ति के विकास का साधन है। तो ऐसा हम देखते चले आ रहे हैं कि जो नारद ऋषि हैं, जो कि 12 महाजन में से भी एक हैं और भक्ति योग का प्रचार करते हैं, तो उन्होंने ये जो फर्स्ट श्लोकास में जो फर्स्ट फ्रेज है उनमें उन्होंने भक्ति की परिभाषा दी है। यानी 15 से लेके 33 श्लोका जो है उसमें भक्ति के, सॉरी हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 1 कंप्लीट किया था, उसमें था भक्ति का महत्व, हमने पढ़ा था 14 श्लोका तक। फिर उसके बाद 15 से 33 श्लोका तक डिफरेंट भक्ति की परिभाषाओं को हमने देखा अलग अलग ऋषियों के द्वारा। लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सभी का एसेंस एक ही है।
वो एक ही बात को कह रहे हैं। इसलिए नारद मुनि जो है वो लास्ट में निष्कर्ष देते हैं कि गोपियों का जो भाव होता है वो भक्ति में सर्वश्रेष्ठ होता है और वो ही भक्ति के लिए सबसे अच्छा है। और बताया गया कि भक्ति जो है ये ज्ञान से, कर्म से, योग से सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि ये भगवान कृष्ण का प्रेम प्रदान करती है, जो कि मनुष्य जीवन का रस है और सर्वोत्तम रस है। इसलिए जो सारे साधन है उसमें भक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ साधन है। उसके बाद हमने देखा था कि भगवान जो है वो जो अभिमानी व्यक्ति होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार होता है, उससे भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होते, बल्कि जो दीन होते हैं, जो अकिंचन होते हैं, उनसे भगवान प्रेम करते हैं। तो हमने ये देखा था इसको पढ़ते समय कि जो भक्त होता है वो अकिंचन होता है, दीन होता है, उसका भगवान के अलावा और कोई आश्रय तत्व नहीं होता है, इसलिए वो भगवान को अति प्रिय होता है, भगवान उससे बहुत आकर्षित रहते हैं। उसके बाद जो बाकी मार्ग है उसके बारे में भी हमें क्लियरिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग और योग मार्ग, इन सब में भक्ति श्रेष्ठ है। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान ही भक्ति के विकास का साधन है ना, कि ज्ञान जो होता है वो उसी से भक्ति बढ़ती है। तो उसको पढ़ते हैं, तात्पर्य में देखिए क्या कह रहे हैं। तो कौन पढ़ना चाहेगा इसको? फर्स्ट पैराग्राफ आनंद प्रदा रीड करिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तस्य ज्ञानम एव साधनम इति एके। अनुवाद श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान ही भक्ति के विकास का साधन है। ज्ञान एवं भक्ति समन्वय पूर्ण है, किंतु उनको परस्पर आश्रित कहना बहुत अधिक तीव्र बात होगी। बहुधा कृष्ण प्रेम ज्ञान के लंबे विकास के बिना आ जाता है। नारद मुनि ने एक बार एक निर्दय व्याघ्र को कृष्ण की शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद दिया था। भक्ति का इस प्रकार का स्वतः स्फूर्त विकास कृपा सिद्धि अर्थात भगवान एवं वैष्णव की कृपा द्वारा सिद्धि कहलाता है। 1 मिनट माता जी, कौन सा पर माता जी आप आगे चले गए हो, आगे का आगे चले गए। क्षमा करें माता जी, 28वां मैंने 29वां निकाल दिया था, क्षमा करें माता जी। आप आगे ही चलते हैं ना, क्या करें, क्षमा करें माता जी। सुपर एक्सप्रेस माता जी, मैं 27वां 28वां था। क्लास में देर से आओगे और अरबी टुक पर ही देखते रहोगे तो यही होगा। क्षमा करें माता जी। क्लास में 28 नंबर श्लोक है, 28 नंबर श्लोक निकालिए, चश्मा ठीक, और मोबाइल, अपना जो मोबाइल है ना, हरे कृष्णा, उसको रख दीजिए साइड। माता जी 28 ही है, तस्या ज्ञान एवं साधन मित्र। अरे तात्पर्य क्या पढ़ रहे हो माता जी? आपका पेज थोड़ा चिपका होगा, उसको ठीक से निकालिए आप, प्लीज ध्यान से। आप ये एक हाथ से जप कर रहे हैं, एक हाथ से चश्मा लगाए हुए हैं और तीसरे हाथ से पढ़ रहे हैं, तो होगा क्या इनके साथ? ये सूत्र 27, ये सूत्र 28। 28 पढ़ो। तो यही है 28, तस्या ज्ञान में साधन मित्र। अनुवाद नया बुक लिया है क्या? नया बुक लिया है क्या? हाँ, ये नई बुक है, यही है माता जी। हाँ, नहीं, ये हम लोग की ये बुक है, आप देख रहे हैं। नहीं माता जी, इसमें भी यही है, मेरे पास यही है। आप खाली तात्पर्य वाला पेज गलत पढ़ रहे हैं, उसको ठीक से हाँ, क्षमा करें माता जी, मैं अनुवाद पढ़ रही थी, मैं तात्पर्य का पढ़ती हूँ माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। प्रस्तुत एवं परवर्ती 2 सूत्रों में नारद ज्ञान तथा भक्ति के मध्य संबंध की व्याख्या करते हैं। क्या भक्ति ज्ञान पर टिकी होती है? ज्ञान प्राप्ति निश्चय ही कृष्ण भावनामृत का एक महत्वपूर्ण अंग है। भगवद गीता के आरंभ में कृष्ण अर्जुन के आर्य वचन बोलने पर भी उसे अज्ञान की क्रिया करने वाले व्यक्ति की तरह फटकारते हैं। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के गुरु बन जाते हैं तथा आत्मा की अमरता के संबंध में उसे शिक्षित करना प्रारंभ करते हैं। वास्तव में पूरी भगवद गीता जी में भगवान अर्जुन को भक्तिमय सेवा से संबंधित आवश्यक ज्ञान देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती एवं रूप सनातन गोस्वामी के साथ
अपनी लीलाओं में एक शिक्षक की भूमिका ग्रहण की है। बस बस रुक जाइए, ये कहाँ से आया पेपर, ये क्षमा कहाँ करें से मिला? माता जी, मैंने अनुवाद शुरू करा था, क्षमा करें माता जी। एक्चुअली क्या है माता जी, अब मल्टीटास्क करते हैं ना तो ब्रेन तो नहीं उतना माता ही जी, रहता है हमारे पास। माता जी एक एक्चुअली पता है क्या हो रहा है माता जी, मुझे ना सुनाई कम दे रहा है यहाँ पे, बहुत शोर है और मुझे समझ नहीं आ रही है, क्षमा करें। कोई बात नहीं। आगे कोई पढ़ेगा? यस, परमप्रेष्ठ माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। कृष्ण भावनामृत ज्ञान निर्विशेष ज्ञान नहीं, अपितु आत्मा, भगवान एवं भगवान की शक्तियों का भक्ति की पराकाष्ठा सहित ज्ञान है। अतः यह स्पष्ट है कि ज्ञान से भक्ति के अभ्यास में सहायता मिलती है। कभी कभी श्रील प्रभुपाद से पूछा जाता था, ज्ञान विहीन व्यक्ति गुरु की प्रामाणिकता कैसे जान सकता है? श्रील प्रभुपाद उत्तर देते थे कि प्रामाणिक गुरु को जानने हेतु सर्वप्रथम थोड़ा यह जानना होता है कि गुरु क्या होता है। वे यह उदाहरण देते थे कि यदि कोई व्यक्ति स्वर्ण खरीदना चाहे तो अच्छा हो कि वह स्वर्ण तथा स्वर्ण बाजार के बारे में जानकारी ले ले, नहीं तो वह सरलता से धोखा खाएगा। अथवा यदि कोई व्यक्ति महाविद्यालय जाना चाहे तो उसे विभिन्न विश्वविद्यालयों की योग्यताओं, उनमें प्रवेश की आवश्यकताओं इत्यादि का विश्लेषण करना होगा। अतः ज्ञान निश्चित रूप से भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। श्रील प्रभुपाद ने दिव्य ज्ञान बांटने के उद्देश्य से अपने ग्रंथ लिखे एवं अपनी भगवत गीता में उन्होंने लिखा, दर्शन विहीन धर्म भावुकता है या कभी कभी कट्टरता हो जाता है, जबकि धर्म विहीन दर्शन मनोधर्मी चिंतन है। यद्यपि ज्ञान महत्वपूर्ण है तथापि वह भक्ति की अनिवार्य आवश्यकता नहीं। यदि कृष्ण चाहे तो वे किसी भी व्यक्ति को तुरंत प्रबुद्ध कर दे सकते हैं, भले ही उसकी शिक्षा कितनी भी हो। एवं श्रीमद् भागवतम 1.2.7 में सूत गोस्वामी घोषित करते हैं, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन्म यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यत हेतुकम। भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति में सेवा के प्रतिपादन द्वारा व्यक्ति तुरंत अहेतुकी ज्ञान एवं वैराग्य की प्राप्ति कर लेता है। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आप लोगों को ये परपोट पढ़कर, है ना? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि बार बार ये कहा जाता है कि अभी बताया नारद मुनि ने कि भक्ति जो है वो ज्ञान से कर्म से श्रेष्ठ है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्ति जो है, भक्ति में जो ज्ञान की भक्ति के विकास का साधन है, ज्ञान ही भक्ति के विकास का साधन। यहाँ कह रहे हैं ज्ञान ही भक्ति के विकास का साधन। तो ये क्या खेल चल रहा है? कुछ समझ में आ रहा है किसी को? थोड़ा बहुत हमने भगवत गीता अगर पढ़ा है भक्ति शास्त्री में तो ये सब एक्सप्लेन किया गया है, थोड़ा सा याद करिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। यस, कोई अटेम्प्ट कर रहा है? यस, प्रेम मंजरी माता जी थोड़ा सा अटेम्प्ट करिए। माता जी मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ। इसमें स्पिरिचुअल नॉलेज की बात हो रही है, ज्ञान की जो बात हो रही है वो स्पिरिचुअल ज्ञान की बात हो रही है, जो इससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। जो 10.10 में बताते हैं कि ददामी बुद्धि योगम, वो बुद्धि या वो ज्ञान जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ये उसकी बात हो रही है। ये अपने आप से जो एक मंडेन होता है, जो शुष्क ज्ञान होता है, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। स्पिरिचुअल नॉलेज, शुष्क ज्ञान के बारे में और कुछ बताइए, और कोई बताए? शुष्क ज्ञान के बारे में, जैसे एक ज्ञानी है वो गुरु के बिना, वो गुरु के बिना वो सोचता है कि मैं खुद ही खोज, जैसे हम लोग आचार्यों को फॉलो करते हैं, हम अनुगत भाव में रहते हैं, लेकिन मैं स्वयं ही भगवान को ढूंढूंगा। उनका ये रहता है कि मैं स्वयं, और उनका ये भी विचार रहता है कि मैं स्वयं ही ब्रह्म हूँ। वो अपने पे, उनको ईगो, वो सब कुछ त्याग देते हैं, खाना कपड़े भी सब कुछ, लेकिन ईगो नहीं त्यागते। वो सोचते कि गति हो रही है या भगवान को प्राप्त करेंगे, वो अपने एंड पे कर सकते। लेकिन भक्ति सिर्फ अनुगत भाव में हो सके, और जो ज्ञान है वो भी पतला से आता है, नीचे आता है, उस स्वयं। देखो यहाँ पे जो नारद मुनि है वो क्या कह रहे हैं? नारद मुनि हमें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि
भक्ति में ज्ञान और वैराग्य निहित होता है। समझ में आ रहा है? भक्ति किसी चीज पर डिपेंड नहीं होती है कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो अलग से ज्ञान लेने की जरूरत है। तो ज्ञान का मतलब होता है ब्रह्म ज्ञान, कि हम शरीर नहीं आत्मा है ना। ये जो संसार है ये दुखों का साधन है। हम जो है वो मटेरियल नहीं है, हम आत्मा है और हम भगवान के हैं। लेकिन भगवान कौन है? भगवान ब्रह्म है, भगवान ब्रह्म ज्योति है। ठीक है, तो ब्रह्म ज्योति का जो नॉलेज होता है इसका एंड कहाँ पे होता है? ब्रह्म में लीन होने में। ब्रह्म में लीन होना भौतिक है कि आध्यात्मिक है? कौन बताएगा मुझे? ब्रह्म में लीन हो जाना, ब्रह्म भगवान की जो इन्फल्जेंट है उसमें लीन हो जाना, ये भौतिक है कि आध्यात्मिक है? भौतिक है माता जी, भौतिक है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जब परले होगी तो फिर उसको दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। तो वो उसको वो नहीं उसका आखिरी लक्ष्य नहीं। और भगवान की अगर कोई चीज है तो भौतिक कैसे हो सकती है? जी भगवान की एनर्जी भी तो भौतिक होती है। भगवान की एनर्जी भी भगवान भौतिक होती है। ठीक है, पराशक्ति पराशक्ति है। और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा कि ब्रह्म ज्योति में लीन होना भौतिक है कि आध्यात्मिक? कौन कौन भक्ति शास्त्र किया है? परम प्रेष्ठा देवी दासी। ब्रह्म आपको क्या लगता है? ब्रह्म 3 स्तर पर नॉलेज होता है ना, आध्यात्मिक नॉलेज 3 स्तर पर होता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ब्रह्म में लीन होना भौतिक है कि आध्यात्मिक? सीधा प्रश्न है। हेतु की सेवा। माता जी, ब्रह्म में लीन होना एक तरह से भौतिक ही है, क्योंकि हम शुष्क ज्ञान के बल पे या कुछ मतलब मटेरियल जो भी हम मतलब सेवा वगैरह मतलब इच्छा करके हम बहुत मतलब ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे तो हम वापस आ जाएंगे, क्योंकि उसमें भक्ति यानी भगवान का को तो सेंटर में रखा ही नहीं है। वेरी नाइस। मेरे गलत प्रश्न पूछने पर भी आप भटके नहीं। थैंक यू सो मच, आप सब सही हैं, बिल्कुल सही बात है। जो ब्रह्म का जो नॉलेज होता है उसके किसी भी चीज को अगर हमें चेक करना हो तो कैसे चेक करते हैं? उसके फल से चेक करते हैं, उसके रिजल्ट से हम चेक करते हैं। समझ में आ रहा है ना? उसके परिणाम से हम चेक करते हैं। मान लीजिए किसी भी चीज को चेक करना है तो हमें ये देखते हैं कि इसको करने से क्या परिणाम प्राप्त होगा, उस परिणाम के बेस पर हम चेक करते हैं। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं संस्कृत में फलेन परिचिता। किसी भी चीज का हमें अगर जानना है, कुछ भी जानना है, रिजल्ट जानना है, तो उसके फल से परिचित होना होता है। किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है तो आप देखेंगे कि उसका एक्शन कैसा होता है ना, वो कैसा कार्य करता है। उसी तरह से अगर आप मान लीजिए कोई कार्य कर रहे हैं तो उसका फल क्या होगा उससे निर्धारित होता है कि वो क्या है ना। तो बिल्कुल सही बात है। हालांकि भगवान का जो ब्रह्म रियलाइजेशन है आध्यात्मिक स्तर पर होता है, लेकिन इसमें भगवान के बारे में ज्यादा कोई रियलाइजेशन नहीं होता। न भगवान के बारे में, भगवान कौन है ना, न भगवान के और भी किसी रूप के बारे में, खाली भगवान एक लाइट है ऐसा पता होता है। और क्योंकि जीव जो है कलेशों से भरा होता है तो क्या होता है, वो जब ये ज्ञान प्राप्त करता है तो उसको बहुत आनंद प्राप्ति होती है, क्योंकि वो भौतिक जगत में कलेश रहता है ना, बहुत दुख है। तो उसको जब आध्यात्मिक नॉलेज होता है कि वो आत्मा है, वो सच्चिदानंद है, वो ये मैटर नहीं है, इनसे अलग है ना, और वो भगवान है ब्रह्म ज्योति, उसमें जाके वो, और भगवान की ब्रह्म ज्योति होने के कारण जो प्रकाश होता है वो बहुत ही सुंदर होता है, शांत होता है, व्हाइट कलर का होता है और अत्यंत ही सुखमय प्रदान करता है। मान लीजिए कोई बिल्कुल, आप सोचिए यहाँ की गर्मी में तिल मिला रहा है गर्मी के उसमें, और उसको एक अच्छा सा जाता है, एक बड़ा सा हॉल मिलता है, वहां पे ठंडा वातावरण है, तो उसको कैसा लगेगा? उस कमरे में जाके अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि बहुत गर्मी थी। और जब गर्मी से वो बचने के लिए देखता है तो वहां एक बहुत ही सुंदर और कैसा है वातावरण, बिल्कुल शांत,
वाइट कपड़े डले हुए हैं, है ना, नीट एंड क्लीन है, और कैसा है, बिल्कुल चिल्ड एटमॉस्फेयर है ना, और वहां पे रोशनी, चिलमिलाती रोशनी नहीं है, बिल्कुल लाइट है ना, हर चीज लाइट। तो व्यक्ति को कैसा लगता है, बहुत शांत फील हो। तो भगवान का ब्रह्म ज्योति होने के कारण, ब्रह्म ज्योति के बारे में और डिस्क्रिप्शन है चैतन्य चरितामृत में, है ना। तो उसमें भी एक जीव क्योंकि बाहर इतने सालों से इतना क्लेश झेल रहा होता है, तो जब ये ज्ञान में आता है तो उसका जो क्लेश होता है वो शांत हो जाता है, और वो बहुत आनंद की फीलिंग करता है, वो सोचता है यही चरम लक्ष्य है। लेकिन अगर वो भगवत भक्ति नहीं करता, भक्तों का एसोसिएशन नहीं करता, आगे वो भगवान के बारे में नॉलेज नहीं ले रहा है, तो वो वापस लौट के आएगा। क्योंकि आप कितने देर तक शांत, मान लीजिए चिलमिलाती धूप से आप आए हैं, लेकिन कितनी देर बैठेंगे, 4 दिन, 5 दिन, 6 साल, 2 साल, 15 साल, कितना बैठे रहेंगे? आप ज्यादा देर बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि सेवा करना जीव का स्वभाव है, और आपका स्वभाव नहीं हो रहा है। आपका स्वभाव जो है कि भगवान की सेवा करना, वो नहीं हो रहा है, तो आप कितनी देर बैठेंगे? तो वो हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं होती, इसलिए जीव वापस मटेरियल, क्योंकि उसको कोई आगे का रास्ता नहीं पता होता है, तो वो पीछे ही आ जाता है। तो बिल्कुल सही कहा अनंत प्रदा प्रेम मंजरी माता जी ने, अहितु की सेवा माता जी ने, एंड परम प्रेष्ठा माता जी ने, कि ज्ञान जो होता है, शुष्क ज्ञान जो होता है, उसका रिजल्ट ब्रह्म होता है, ब्रह्म में लीन होना उसका लक्ष्य होता है, और वो रिटर्न टू बैक भौतिक में हो जाता है। इसलिए इस ज्ञान की बात यहाँ पे नहीं की जा रही है, यहाँ पे भक्ति के द्वारा उत्पन्न दिव्य ज्ञान की बात की जा रही है। जब हम भक्ति करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम कौन हैं, हम किसके हैं, और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो लक्ष्य पता चलता है, हमारी अपनी पहचान हमें मिलती है, हमारी आइडेंटिटी हमें क्लियर होती है। तो भक्ति से जो आइडेंटिटी ज्ञान के बल ही तो क्लियर होती है। तो जब हम भक्ति करते हैं तो अपनी जो आइडेंटिटी क्लियर होती है, उस क्लियर करने के लिए दिव्य ज्ञान हो प्राप्त किया जाता है, दिव्य ज्ञान भगवान देते हैं। तो दिव्य ज्ञान जो है ये भक्ति के विकास में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। क्लियर हो गया? आपको जितना ज्यादा नॉलेज होगा, जितनी ज्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी, उतना ही आप भक्ति कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि परवर्ती 2 सूत्रों में नारद ज्ञान तथा भक्ति के मध्य संबंध बता रहे हैं। जैसे आप थोड़ा सा ऐसे सोचिए, 4 युग हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और कलयुग, ठीक है ना। सभी युग में अलग अलग साधन थे, है ना। तपस्या थी, कहीं कहीं अर्चा विग्रह की सेवा थी, कहीं यज्ञ था, और कलयुग में नाम संकीर्तन है। तो क्या सतयुग में नाम संकीर्तन नहीं था? तो लोग इतने साल तक ध्यान क्यों करते थे? उनके पास बहुत टाइम था, कई हजार वर्ष तक वो जीवित रहते थे। तो नाम एक मुख्य आधार था, लेकिन नाम तो वो 2 मिनट पे कर लेते थे, तो फिर क्या करेंगे, कहाँ एंगेज होंगे? क्योंकि 100 वर्ष जीवन नहीं है, हजारों वर्ष, लाखों वर्ष लंबी आयु होती थी। तो वो तपस्या करके वो भगवान के और सेवा करते। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हर युग का जो युग धर्म है उसमें भक्ति मिश्रित होती थी, भक्ति की ओर उन्मुख होती थी। लेकिन कलयुग में जो है वो ज्ञान जो है वो शुष्क ज्ञान हो जाता है, कर्म जो होता है वो सकाम कर्म हो जाता है ना, और योग जो होता है वो पतंजलि योग हो जाता है। समझ में आ रहा है? करप्शन आ जाता है, इसलिए ये भगवत उन्मुख नहीं होती है। लेकिन जब त्रेता युग में, द्वापर युग में जो बात की जाती थी, उनका जो ज्ञान होता था, उसमें तपस्या जो थी वो तपस्या भगवत उन्मुख होती थी, है ना। ध्रुव महाराज ने तपस्या की ना, फिर कौन मिला उनको? भगवान मिले ना। समझ रहे हैं आप? बात समझ रहे हैं? तो एक ज्ञान होता है जो कि मटेरियल होता है, एक ज्ञान जो होता है दिव्य स्तर पर होता है, ठीक है ना। तो ज्ञान है, वैराग्य है, ये सब जब स्पिरिचुअल होता है तो ये भक्ति के द्वारा उत्पन्न होता है। और ये ज्ञान और वैराग्य मटेरियल ज्ञान और वैराग्य से अलग होते हैं।
कैसे अलग होते हैं। इसमें जो ज्ञानी होता है भक्ति में जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है तो वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा विनम्र रहता है, बहुत हम्बल रहता है और भगवान पर पूरी तरह डिपेंड रहता है जितना ज्ञान होगा भक्ति में। लेकिन अगर दिव्य ज्ञान नहीं है, नॉर्मल ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, तो जितना ज्ञान होता है उतना अहंकार आता है ना, है ना ऐसा। उसी तरह से वैराग्य की बात लीजिए, जो भौतिक वैराग्य होता है उसमें जब व्यक्ति कोई वैराग्य करता है, कुछ छोड़ता है, तो उसमें अहंकार रहता है। मैंने ये छोड़ दिया, मैं तो दूध ही पीता हूँ मैं पूरे नवरात्र में केवल लौंग खाता हूँ 9 दिन, फिर उसके बाद मछली खाता हूँ है ना। तो जो भी वो ऑस्टेरिटी करता है, मैं सुबह 4 बजे मंगला आरती उठ जाता हूँ, मैं रोज 3 बजे उठ के 4:30 बजे तक माला कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ऐसी जितनी भी चीजें होती है, तपस्या जो होती है, जब वो भक्ति उन्मुख नहीं होती, ठीक से गाइडेड नहीं होती, तो वो अहंकार में बदल जाती है और वो कृष्ण भक्ति नहीं प्रदान करती। अब जब ज्ञान के द्वारा जो वैराग्य उत्पन्न होता है तो ब्रह्म सौख्यम यानी परम आनंद देता है। वो जैसे आपको छोड़ देते हैं या कोई चीज का त्याग कर देते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, आपको बहुत आनंद मिलता है। भाई प्याज छोड़ने का किसको किसको दुख है, कौन रोता है भक्तों में? कोई रोता है? कोई किसी को मैंने नहीं रोते हुए दिखा, बल्कि कहता बड़ी बुरी चीज थी, अच्छा हुआ छूट गई, है ना। भक्तों का फिल्म जाना, मॉल जाना छूट जाता है, इम्पॉसिबल टारगेट है आजकल के लोगों का। अभी कितने लोगों को आप देखेंगे कि वो रोते हैं? नहीं, वो बहुत खुश रहते हैं क्योंकि वो भक्ति के कार्यों में और एंगेज हो जाते हैं। तो उनका जो वैराग्य है वो ब्रह्म सौख्यम की ओर लेके जाता है, यानी ब्रह्म को आनंद प्रदान करता है, ब्लिस प्रदान करता है। और इधर मटेरियल जो वैराग्य हमें होता है ये हमें अहंकार प्रदान करता है और ये कृष्ण प्रेम नहीं प्रदान करता। और भगवान के द्वारा जब दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है और वैराग्य होता है, तो ये वैराग्य जो है वो भगवान उन्मुख होता है, लेकिन कृष्ण प्राप्ति कराने वाला। स्वतः ही लोगों में देखिएगा ना, चतुर्मास रखते हैं, स्वतः ही एकादशी रखते हैं, उनके लिए बहुत एकादशी है, हम निर्जला करते हैं, और महाराज तो आराम से प्रसाद ले रहे होते हैं। तो महाराज श्रेष्ठ नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हमने निर्जला एकादशी की ऐसा नहीं है, हम लोग एकादशी ओरिएंटेड है महाराज की रोज ही एकादशी है, वो हर पल हर क्षण एकादशी जी रहे हैं। हम लोग एक दिन एकादशी बना रहे हैं, हम लोग एक दिन एकादशी ओरिएंटेड है ना। समझ रहे मतलब समझ रहे हैं। तो जो ज्ञान के द्वारा वैराग्य आता है उसमें इतना आनंद होता है कि वैराग्य का कोई इनपुट नहीं होता, वैराग्य का कोई इनपुट नहीं होता कि हमने ये छोड़ दिया, बल्कि आनंद की प्राप्ति होती है कि ओह ये इससे विलग हो गए, अब हम भगवत भक्ति और अच्छे से कर सकते हैं। ऐसा लगता है आप लोगों को ना, जैसे जो चीजें छूट जाती है, चलो अच्छा है, अब जब करने का टाइम मिल गया, चलो अच्छा है, ये कर लेंगे, है ना। बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है ना, बहुत आनंद मिलता है। तो अब आप समझ रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा है कि अब नारद मुनि क्या कह रहे हैं। नारद मुनि दिव्य ज्ञान की बात करें, जैसे प्रेम मंजरी ने भी क्लास में पहले बताया ना, दिव्य ज्ञान की बात की जा रही है। यहाँ पे साधारण मटेरियल ज्ञान की बात नहीं की जा रही, या भक्ति के द्वारा उत्पन्न ज्ञान की बात की जा रही। तो अभी समझने वाली बात यह है कि भाई ज्ञान का बहुत हेल्प होता है भक्ति के विकास में, लेकिन ज्ञान पर भक्ति आश्रित नहीं होती। कि ज्ञान होगा तो व्यक्ति को कृष्ण प्रेम होगा। भाई भगवान किसी पर भी कृपा कर सकते हैं, जरूरी थोड़ी वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, है ना। चैतन्य चरितामृत याद है आप लोगों को? ब्राह्मण जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं था, उसको उसके गुरु ने बस बोला था तुम्हें रोज श्लोका पढ़ना, संस्कृत भी गलत बोलता था, सब उसका उपहास करते थे। तो वो ब्राह्मण जो था वो कैसे बोलता था, संस्कृत भी गलत बोलता था, लेकिन गुरु ने कहा था तुझे रोज भगवत गीता पढ़नी है। तो वो गुरु की आज्ञा मान के पढ़ के रोता था। सुना है आप लोगों ने कथा, क्यों रोता था?
चैतन्य महाप्रभु स्वयं गए, उससे पूछा तुम क्यों इतना रोते हो, इतना मतलब पहला पृष्ठ देखते हो तुम रोते ही, चित्र देख के रोते रहते हो, लोग तो पूरी भगवत गीता पढ़ लेते हैं, लोग हंस रहे हैं, तुम कितना गलत पढ़ रहे हो। तो कहता हाँ मुझे बहुत वो लगता है, इतने भगवान, इतने बड़े भगवान, और देखो अर्जुन के सारथी बने हुए, ये कितना भक्त वत्सल हो सकते हैं, ये भगवान कहाँ तक जीव के लिए जा सकते हैं, ये केवल कृष्ण ही कर सकते हैं, इसलिए मैं रोता हूं। देखिए उसको भगवत गीता का चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम ही तो जानी सार, तुमने सार जान लिया है और बाकी लोग ने ये सार नहीं समझा। तो ज्ञान जो है यहाँ पे ये बात की जा रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ में नारद मुनि पूछते हैं कि अगर ज्ञान से भक्ति का विकास होता है तो इसका मतलब है कि क्या ज्ञान पर भक्ति टिकी हुई है? तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, ज्ञान पर भक्ति टिकी हुई नहीं है, लेकिन एक साधन है ज्ञान। ज्ञान से भक्ति में उत्कृष्टता आती है, और ज्यादा हमें पता चलता है, और ज्यादा बातें हमें पता चलती हैं भगवान के बारे में, धाम के बारे में, लीला के बारे में, अपनी साधना के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में, और भी चीजों के बारे में। जब हमें और ज्ञान प्राप्त होता है, जब भक्ति करते हैं तो उससे हमारा प्रेम भगवान के साथ संबंध ज्ञान और ज्यादा घनिष्ठ हो जाता है। तो जो भक्ति के द्वारा जो ज्ञान होता है उसको क्या करते हैं, जैसे कि अभी हम जैसे कहते हैं हाँ गुरु होना चाहिए, ठीक है, एक नॉर्मल बात तो पता ही कि गुरु होना चाहिए, गुरु की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन जब हम पढ़ते हैं बुक में कि गुरु कौन होता है ना, कैसे बलराम तत्व जो है वो गुरु होते हैं और किस तरह से वो जीव को मदद करने के लिए मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, तो हम जब गुरु के बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं तो क्या होगा, गुरु के प्रति सम्मान बढ़ेगा कि घटेगा? और ज्यादा हो जाएगा ना, हम और ज्यादा उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे, और ज्यादा अपने रिलेशन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से यही बात की जा रही है कि जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, वो बहुत जरूरी है। इससे भगवान के बारे में, जीव अपने संबंध के बारे में या भक्ति के रस को और आस्वादन करने में ज्ञान जो है वर्धन करता है, जीव का वर्धन करता है। लेकिन ज्ञान के पर भक्ति बेस्ड नहीं है, क्योंकि भक्ति भगवत कृपा पर बेस्ड है और भगवान कुछ भी कर सकते हैं। जब मैंने ईशो उपनिषद पढ़ा था तो मुझे एक चीज बहुत पसंद थी, एक भगवान के बारे में क्वालिटी बताई है श्रील प्रभुपाद ने कि भगवान असमर्थवम है ना, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान भौतिक को आध्यात्मिक बना सकते हैं और आध्यात्मिक को भौतिक बना सकते हैं। तो मेरी स्थिति तो काफी खराब रहती है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो भी अच्छा है भगवान को ऑफर करें, लेकिन हमेशा ऑफर करते समय, अपनी सेवाओं को ऑफर करते समय कहते हैं कि भगवान मैंने कोशिश तो की, लेकिन इसमें गलतियां ही होंगी, करने में भी गलतियां होंगी, आपको प्रसन्न भी नहीं करेंगी, लेकिन आप मेरे प्रयास को आध्यात्मिक बना सकते हैं। अब हम लोग कहाँ से प्यूरिफिकेशन लाएंगे? घी से लेके, तेल से लेके, चावल से लेके, हर चीज तो पोल्यूटेड है। हम लोग भगवान के लिए क्या ऑफर कर सकते, क्या बना सकते? कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण में एक शक्ति है, कृष्ण ऐसे नायक है, कृष्ण ऐसे पुरुष हैं जो मटेरियल को स्पिरिचुअल बना सकते हैं और स्पिरिचुअल को मटेरियल बना सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण। तो हम किसकी सेवा कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। तो ये अब क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि अगर भक्ति में कभी ज्ञान की बात की जाती तो दिव्य ज्ञान की बात की जाती है, वहां पे फिर भौतिक ज्ञान नहीं रहता या ब्रह्म का ज्ञान की बात नहीं की जाती, क्योंकि उसका लक्ष्य जो होता है वो ब्रह्म में लीन होता है। और जो भगवत भक्ति जो में जो ज्ञान होता है वो ज्ञान कृष्ण उन्मुख, कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला होता है, जो कि अर्जुन को भगवान ने दिया था गीता का उपदेश, है ना। तो कृष्ण भावनामृत में निर्विशेष ब्रह्म की ज्ञान की बात नहीं की जा सकती। ये बिल्कुल आप लोग क्लियर रहिएगा। क्लियर हो रही है गौरी, बात समझ में आई? जी माता जी। निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता, जो जनरली लोग दिन भर टीवी में बोलते रहते हैं। आप टीवी में देख लीजिए, किसी डिबेट में देख लीजिए, लोग ज्यादातर निर्विशेष बात ज्ञान होता है। उनसे पूछो भगवान कौन है तो कहते हैं ब्रह्म। भगवान कौन है पता नहीं। कृष्ण तक अगर जाते भी हैं तो कृष्ण प्रेम की तरफ वो नहीं जाते, उनका लक्ष्य पता नहीं और ही कुछ होता है। अभी तो अजीब अजीब
अब संप्रदाय के भी विभ्रंश हैं। हम तो कहेंगे कि प्योर मायावादी भी दिखाई नहीं देते, प्योर निर्विशेषवादी भी दिखाई नहीं देते। अभी तो पता नहीं क्या मिक्सिंग है, मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ भी चल रहा है। तो वो बहुत डेंजरस है हम लोगों के लिए। इसलिए ये सब समझना बहुत जरूरी है कि भक्ति का जो ज्ञान हो, तो हम ये नहीं समझे कि भक्ति में ज्ञान नहीं होता, भक्ति में वैराग्य नहीं होता। भक्ति में ज्ञान होता है, भक्ति में वैराग्य होता है, लेकिन वो कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला होता है। लेकिन जो बाकी ज्ञान होता है, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान होता है, ये ज्ञान की बात भक्ति में नहीं की जाती है। इसीलिए यहाँ पे देखिए कहा गया है कृष्ण भावनामृत ज्ञान जो है निर्विशेष ज्ञान नहीं, अपितु आत्मा, भगवान एवं भगवान की शक्ति की पराकाष्ठा सहित ज्ञान है। यानी ज्ञान से भक्ति में अभ्यास मिलता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद क्या कहते थे कि अगर किसी को गुरु के बारे में पता नहीं है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देगा, लेकिन अगर कोई गुरु की महिमा शास्त्र के अनुसार गुरु तत्व के बारे में जानता है तो वो क्या करेगा, वो गुरु की रेस्पेक्ट एक अलग ही लेवल पे करेगा, है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए कि यहाँ पे देखो श्री प्रभुपाद ने बहुत अच्छी बात बताई कि अगर हम स्वर्ण लेने जा रहे हैं, सोना अगर खरीदने जा रहे हैं, तो थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कौन से मार्केट में है, क्या रेट चल रहा है, कहाँ क्या मिलता है। तो क्या करेंगे हम, अच्छा सोना खरीद पाएंगे, है ना, बेटर परचेजिंग कर पाएंगे। तो थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो दर्शन विहीन ज्ञान, हमारे पास अगर फिलॉसफी नहीं है, केवल इमोशन है, तो ज्ञान जो है चलेगा, ज्यादा देर नहीं चलेगा। मान लीजिए आज हमारी भावुकता खत्म हो गई तो भगवान, हरे कृष्णा, भगवान को पानी में डाल देते हैं हम लोग है ना। तो दर्शन विहीन ज्ञान केवल भावुकता होती है ना, ये ज्यादा लंबा नहीं चलती। उसी तरह से उल्टा हो जाए, अगर भाव न रहे केवल ज्ञान रहे तो शुष्क हो जाता है। आप देखिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो फोटो कैसे खिंचवाते हैं, देखा है। पढ़े लिखे जो स्कॉलर होते हैं उनकी बुक पढ़िए तो उनका बुक के पहले पेज पर ही या लास्ट में एक पिक्चर होती है, ऐसे देखा होगा आपने, स्ट्रेट मुंह होता है बिल्कुल एकदम गंभीर होता है ना। तो वो जो होते हैं शुष्क रहते हैं, वो बेचारे हंसना भूल जाते हैं, नाचना भूल जाते हैं। तो भक्त उनको जाते हैं, है ना। यमुना सुंदरी जाती है, आप आइएगा, हरिनाम कीर्तन है। क्यों, सब लड़कियां बहुत अच्छे से डांस करती हैं। तो जो शुष्क चिंतन वाली लड़कियां हैं वो क्या करती हैं, वो घाघरा पहनती है नया, फिर वो ऐसे ऐसे गोपी डॉट्स बनाती है, फिर वो डांस करना सीखती है। तो उनको पता चलता है कैसे डांस भी किया जाता है। जैसे हम लोग प्रेम मंजरी को डांस कराते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ती है तो शुष्क हो जाती है, डांस नहीं करती है, उसको खींच खींच के डांस कराते हैं ज्ञान में मत बहुत डांस वांस भी करो, है ना। इस जोक पार्ट ऑफ जोक, कोई पर्सनल मत लेना तो मतलब मेरा कहने का मतलब है जो ज्ञान लेते हैं वो शुष्क हो जाते हैं, जीवन का आनंद नहीं ले पाते। वो ये सोचते हैं, एक बार महाराज बता रहे थे, गुरु महाराज जब शुरू में इस्कॉन ज्वाइन किए थे तो उन्होंने एक ड्रामा किया था कि वो जो कुछ जो भक्त थे और कुछ साइंटिस्ट थे। तो एक एप्पल का पेड़ था, उसके नीचे कुछ लोग बैठे हुए थे, वो साइंटिस्ट थे। ऊपर से एप्पल गिरा, तो जो गिरा तो फिर वो सोच रहे थे कि कैसे गिरा, क्यों गिरा, ऐसा कैसे हुआ, यहीं पर क्यों गिरा, ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा, है ना। ऐसे ऐसा सोच रहे थे, कर रहे थे। उसी समय भक्त आए, 2 भक्त आए, उन्होंने देखा अरे एप्पल गिरा हुआ है और ये लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, सोच रहे कुछ। तो वो एप्पल उठाया, 2-4 एप्पल लिया कर अपना बास्केट में धोया, आराम से काटा और भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में खा गए। सारे भक्त मिलके खा रहे थे और हरे कृष्णा करने लगे महाराज कह रहे थे हु इज एंजॉयिंग भक्त को एंजॉय करने आता है, बाकी लोग जो वो सोचते रहते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो वो सोचते ही रह जाते हैं और भक्त अपना एंजॉय करते रहते हैं। इस जीवन भी एंजॉय करते रहते हैं और शरीर त्यागते हैं तो उसके बाद वो भी एंजॉय करते रहते हैं। तो उनका डेस्टिनेशन हमेशा आनंद में रहता है। तो यहीं पर यही बात बताई जा रही है। यद्यपि ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन ये बात समझना चाहिए कि भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है। यानी भक्ति जो है किसी चीज पर आश्रित नहीं है, भगवान किसी को भी प्रबुद्ध बना सकते। ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम गीता पढ़ पाते हैं तो हमें ही भगवान का नॉलेज है। भगवान अगर किसी को ज्ञान दे तो कोई अनपढ़ व्यक्ति को भी भगवान का जो तत्व ज्ञान है वो बिल्कुल प्रकाशित रहता है।
है ना। कभी कभी आप देखिए, मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलती हूँ गांव में या किसी कम पढ़े लिखे लोगों में। तो मेरी एक मेड थी बहुत पहले, तो वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसको भगवान के बारे में बहुत कुछ चीजें पता रहती जो बड़े बड़े लोगों को नहीं पता, है ना। भगवान का बर्तन अलग होना चाहिए, एक ही बर्तन में नहीं खाना चाहिए। दीदी आप तो अलग रखती है, लेकिन बाकी लोग अलग क्यों नहीं रखते? भगवान का बर्तन तो अलग होना चाहिए ना। हमको तो भगवान को अलग प्लेट में चढ़ाना चाहिए। भगवान का प्लेट जूठे नाली में डाल देते हैं अपने बर्तनों के साथ, इसको सेपरेट रखना चाहिए। भगवान का है, जो हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ अनाज या छिलके बच जाते हैं, तो उसको वो अलग वो पॉल पैक में रखती थी, और जो कूड़ा होता है उसको अलग रखती थी। तो उसको बता रही थी कि गाय खाएगी ना, गाय को तो पता नहीं चलेगा ना ये छिलके वाला, तो उसमें वो सब आ जाएगा, ना गंदा जो कंकड़ है ये है वो उसके मुंह में आएगा, तो इसको सेपरेट रखिए। तो वो 2 पैकेट बनाती थी, एक में जो छिलके वगैरह होते थे वो अलग रखती थी। तो वो कितना कॉन्शियसनेस है ना। कभी हम लोगों के मन में ये आता है कि गाय खाती होगी ये छिलका, इसी में हम ये भी डाल रहे हैं, ये भी डाल रहे हैं, है ना। आनंद प्रदा इसे बहुत ध्यान रखती है, तो उसके पास बुद्धि कम है ना, इसलिए वो ज्यादा अच्छी है। देखिए मेरे पास बुद्धि बहुत ज्यादा है तो हम ध्यान नहीं रखते तो वो बहुत ध्यान रखती है, माता जी गाय खाएगी ना, गाय का ये है, गाय का है ये, पैकेट अलग बनाएगी, वो उसका अलग करेगी। ये दिन भर यही करती है। तो फिर हम कहते हैं कि इतना ज्यादा पॉलिथीन मत बनाओ, अपने पास ही रखो हम लोग एक ही पैकेट बनाते थे, सब पूछ देते हैं सारा कूड़ा। तो मेरा कहने का मतलब है, भारत में, भारत की भूमि में भगवान ने जन्म लिया है, अलग अलग हजारों लीलाएं की है ना। कुछ लीलाओं के बारे में आप बताइए, भगवान ने भारत भूमि में जन्म लेके कौन कौन से जन्म लिए, कौन कौन सी लीला की, एक एक लीला बताइए। गौरी कोई लीला बताइए भगवान की, क्या जन्म लिया? माता जी जिस दिन उनका जन्म हुआ था, मतलब उसी दिन सब चीजें बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। मतलब उनके हाथ पे वो खुल गए थे, जो उनके पिताजी थे आगे गए, तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, पर फिर भी जब यमुना जी ने उनके चरण स्पर्श किए तो वो एकदम पानी बिल्कुल नीचे चला गया उसके बाद, ताकि वो आराम से वहां पे जा सके। तो मतलब ये चीजें ऑर्डिनरी नहीं है, अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन ये चीज करने का सोचे तो शायद जा भी ना पाए उसे पार करके, बट क्योंकि वो भगवान थे तो वो गए तो जहाँ पे उन्हें जाना था, बट वो चीजें बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी कि ताकि वो उन्हें आज भी याद किया जाता है, तो उन्हें उतना ही रस मिलता है हमें। यस, कृष्ण लीला के बारे में माता जी बता रही है। कृष्ण लीला हुई थी, भगवान का जन्म गोकुल में, मथुरा में हुआ था, तो वो स्थान है। और कोई बताना चाहे? यस आनंद प्रदा, कोई लीला भगवान की? कोई और? मतलब सबसे पहले तो जब वो अपनी माता के गर्भ में आए थे, तो उनका जो माँ का जो स्वरूप था वो दिव्य हो गया, और उनका ऑरा ही बहुत फर्क हो गया कि देवी देवता उनके दर्शन करने आते थे। जेल में उनके दर्शन करने आते थे और प्रणाम करते थे। और फिर मतलब जैसे उनका डिलीवरी से पहले ही तो माता जी वो चतुर्भुज रूप में वो दर्शन देने आए तो वो कितना बड़ा आश्चर्य की बात है कि वो अभी आए भी नहीं धरा पर, और वो चतुर्भुज रूप में उनको दर्शन दे रहे हैं, और उनको आज्ञा दे रहे हैं कि आप मुझे ले जाओ। तो ये सब चीजें बिल्कुल ये नॉर्मल नहीं है। और फिर उनके जन्म के बाद ही ताले तोड़ देना, सब टूट जाना, सबका सो जाना, 7 तनों से वो जाना बाहर, फिर वापस आना, और उधर माँ ये 14 का सोए रहना उनका। तो ये सब चीजें हर एक घटना माता जी एक नहीं है, हजारों हैं, हर एक दूसरे से लिंक्ड है। तो बहुत मतलब पूरा भरा, उनका जीवन ही पूरा भरा हुआ है माता जी, जन्म से पहले भी और जन्म के बाद भी। थैंक यू सो मच। यस यमुना, और कोई लीला भगवान की जन्म की, कोई और लीला? माता जी भगवान विट्ठल बन के आए पंढरपुर में। विट्ठल बन के आए पंढरपुर में, वेरी गुड, वेरी नाइस। भगवान होके विट्ठल बन के आए, भक्त से मिलने आए, है ना, भक्त से मिलने आए भगवान। वहां पे भगवान होकर भक्त से मिलने इतनी दूर आए। यस प्रेमंजरी, एनी लीला भगवान की? माता जी मुझे तृणावती बहुत अच्छी लगती है। वो छोटे से भगवान को ऊपर उड़ने का मन किया तो वो ऐसे पंख के जैसे ले चलो ऊपर, और फिर कहा कि चलो मेरी माँ परेशान हो जाएगी, तो वो एकदम भारी हो गए। मतलब लीला और भगवान सोचते भक्तों के बारे में। तृणावत की जो कथा है वो भी बहुत सुंदर है। यस प्रेम परम प्रेष्ठा माता जी, अनम्यूट कीजिए माता जी, अनम्यूट कीजिए। तो भगवान ने खीर चोरी की थी अपने भक्त
के लिए। हाँ, माधवेंद्र पुरी की बहुत सुंदर शीर्ष और गोपीनाथ की कथा है कि भगवान ने चोरी की, बताओ अपने भक्तों के। यस अहितु की सेवा माता जी। हाँ माता जी, जैसे वो बहुत छोटे थे, 7 वर्ष के थे, उन्होंने गोवर्धन पर्वत अपनी गोवर्धन पर्वत कनिष्ठा उंगली पे धारण किया। यस, तो वेरी नाइस, ऐसा वेरी नाइस। कोई नहीं कर सकता, छोटा कोई बच्चा। एक बॉटल पानी तो उठा ही नहीं सकते हम लगातार, पर्वत कहाँ 7 दिन उठाएंगे। तक, 7 दिन रात। हाँ, चंद्रावली माता जी, कोई लीला भगवान की? हाँ, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जब पूतना आई थी अपना स्तन में विष लगा के, विष लगा के आई थी वो स्तन पिलाने, तो भगवान ने उनको भी उद्धार किया, माता के रूप में उनको भी उद्धार किया। हाँ। और बेटी उड़ गए ऊपर। यस, थैंक यू, वेरी गुड लीला। और माधुर्य प्रेम माता जी, आप तो माधुर्य लीला सुनाइए। हाँ, मुझे भगवान की बहुत मतलब सभी लीलाएं अच्छी लगती है। आप लोगों के मुख से सुनते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, साइड की मैं कुछ बोलूं, बट मुझे भगवान सबसे अच्छी जो चीज लगती है कि वो हर भक्त के भाव को उसी समय समझ के उसी समय रेसिप्रोकेट कर देते थे। जैसे अपने सखाओं के साथ खेलते हैं तो जानते थे कि क्या किसको पसंद है, उसी भाव से खेलते थे। अवग्राही जनार्दन। हाँ, अपना भी कुछ बता सकते हैं कि मैं लीडर हूँ, लेकिन उन्होंने उन्हीं के भाव को अपना सर्वश्रेष्ठ माना। वेरी नाइस, थैंक यू। मुक्ता माता जी, कोई लीला भगवान की? माता जी, दामोदर लीला। दामोदर लीला जो सबसे ज्यादा आनंद देने वाली है, उसमें सभी कुछ है। उसमें माधुर्य, माता के लिए इनका प्रेम है, बाल कृष्ण का माता के लिए, माता का उनके लिए प्रेम है कि उन बांधना भी चाहिए, मारना भी चाहिए, और उनका मतलब वात्सल्य अभी आगे आ रहा है। और उसके बाद उन्होंने उसी लीला में उन्होंने 2 राक्षसों का, राक्षस तो नहीं कहना चाहिए, 2 लोगों का जो शापित थे उनका उद्धार भी किया। कुबेर के तो सबसे मतलब अगर आप देखें कृष्ण लीला में, तो रास लीला के बाद सबसे ज्यादा दामोदर लीला। थैंक यू सो मच। अनंग मंजरी माता जी। माता जी, मेरे को वो लिया नंद महाराज ने जब उनको बोला, किशन छोटे से थे कि मेरे खड़ाओ लेके आओ, तो वो आनंद से भर के छोटे छोटे पाँव से भाग के गए और खड़ाओ ऐसा शो करा मेरे से उठाई नहीं जा रही, बहुत भारी है, अपने सर पे उठा के नंद महाराज की खड़ाओं को लेके आए। और उनकी ये लीला बहुत अच्छी लगी। वो शो कर रहे थे कि हालांकि जगत के वाली है, जगत को बनाने वाले हैं, तो वो शो कर रहे थे बहुत भारी है, मेरे से तो उठाई नहीं जा रही। वो लीला भी बहुत प्यारी है उनकी, भगवान की। नरसिंह स्तुति माता जी, कौन सी लीला भगवान की, कोई लीला? हरे कृष्ण माता जी, मैं वो ब्रह्म विमोहन लीला मुझे अच्छी लगती है। अच्छा। हम क्या भ्रमित होंगे, मतलब ब्रह्मा जी को भी अगर वो भ्रमित कर देते हैं तो हम तो पता नहीं कब हमें एक ज्ञान मिलेगा। तो वो लीला, और एक बार नहीं, मैंने मतलब 2 बार वो पूरी, और उसमें जो ब्रह्मा जी की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी लगती है मुझे, बहुत ऑन एंड ऑफ, बहुत सुंदर लीला है। यस, बहुत सुंदर है। थैंक यू। पावनी माता जी, भगवान की कोई लीला? हरे कृष्ण माता जी, वो जो आपस में वो गोप सखाओं के साथ खेल रहे थे और यमुना में उनकी गेंद चली गई, कालिया नाग वाली। भगवान खेल रहे थे, गेंद चली गई, फिर कहते मेरी बॉल तुम ही लाके दोगे। तुम्ही ने फेंकी, तुम ही लाके दोगे। फिर कालिया नाग की जो लीला हुई थी वो लीला पसंद है। राधिका हरियोदय, कोई लीला पसंद है भगवान की? माता जी, बहुत असंख्य लीला है, पर आज जो महाराज संकेत वो लीला बता रहे थे, मैंने कभी सुनी नहीं थी। वो कमल के फूल, वो कि वो कानों में कर्ण, एक कान से दूसरे कान में डायरेक्शन बताते थे भगवान। मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के। आपने नहीं सुना था वो लीला? ना, बहुत पहले शायद सुना होगा, पर बहुत टाइम से नहीं सुना था, इसका कभी चिंतन नहीं करा कभी। पर आज सुबह से उसका इतना मतलब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि ठाकुर जी कैसी कैसी लीलाएं करी हुई है, मतलब कि डायरेक्शंस बताने के लिए उन्होंने। आप जब जाएंगे वहां पे
दर्शन करेंगे। इतने सुंदर विग्रह, देखिए मेरे बूम सो रहे हैं, मैंने कभी नहीं देखी। संकेत भगवान है वहां पे, राधा कृष्ण का विग्रह है और इतना सुंदर वहां पे वो श्रृंगार मैंने आज कर रहे हैं। ऑनलाइन दर्शन करे संकेत के फिर बहुत सुंदर है ना बहुत राधा रानी सुंदर है। इतने सुंदर श्रृंगार। आप कभी जाएंगे वहां देखेंगे, सिंपल सा कुटीर है, सब कुछ है, लेकिन बहुत सुंदर राधा कृष्ण का विग्रह, मुझे बहुत सुंदर लगता है। मैं आईज बंद करती तो मुझे याद आता है, बहुत सुंदर विग्रह है, बहुत सुंदर लीला है। यस अदिति माता जी, आप चले गए हैं, शायद चले गए। सखी स्वरूपा माता जी, आर यू देयर? चलो ठीक है, तो थैंक यू सो मच। देखिए भगवान की लीला और भगवान अनंत हैं, इस तरह से भगवान की लीला। तो ज्ञान आने पर भगवान की लीला में वर्धन होता है, लेकिन ज्ञान यहाँ पे दिव्य ज्ञान है और ज्ञान जो है भक्ति पर आश्रित नहीं होता, बल्कि भगवान से युक्त होने के कारण भगवान किसी को भी प्रबुद्ध बना सकते हैं। यस, लेकिन ज्ञान जो है वो क्या करता है, भक्ति के वर्धन में सहायक होता है। ये बात यहाँ पे नारद मुनि है, एक साधन के रूप में ज्ञान जो है वो भक्ति का वर्धन करता है। तो अभी समझ में आ गया? माता जी एक चीज और थी, हरि बोल माता जी। हाँ। जैसे उन्होंने राजा परीक्षित को, जब वो घर में थे माता के अदिति के, तो वो उन्होंने उनको बचाया और फिर उनकी कृपा से ही ये जो युद्ध हुआ कौरव पांडवों का, जो महाभारत का, क्योंकि उनको जो जितने भी नाश करना था, जितने भी राक्षस, जो जितने लोग थे, तो माता जी उन्होंने चालाकी करी, 5 गांव भी अगर दुर्योधन देने वाला था, बुद्धि फेर दी और वो नहीं हुआ, तो माता जी उन्होंने कितना बड़ा ये जो युद्ध हुआ 18 दिन का, ये सब उनकी तो चाल थी। हाँ। ये भी उन्हीं की कृपा थी। आप सोच के देखिए ना, शांति दूत बन के कौन गया था? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण। और दुर्योधन के हृदय में बैठ के कौन मना कर रहा था? एक्सेप्ट मत करना, एक्सेप्ट मत करना। जो व्यक्ति किसी को भी समझा सकता है ना, अर्जुन को गीता का ज्ञान दे सकता है, वो दुर्योधन को नहीं समझा पाया।